जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। आइए इस्तकबाल कीजिए। तो मुफ्ती हम्माद साहब को जानते हैं आप? तो हाथ उठाइए। जितने बड़े खतीब हैं सुभान अल्लाह, उतने बड़े मसलके आला हजरत के नकीब भी हैं। हाथ उठाइए, पहले लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। आवाज और बुलंद होनी चाहिए, या हबीब अल्लाह। इधर से और उधर से, यानी दोनों ओर से बोले। नबी के नाम पर ही बोलना है, जोर से बोले। बोले या रसूल अल्लाह। नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी। बू बकर का मजबूत जिगर बोल रहा है, फारूक के लहजे का शरर बोल रहा है। फारान की चोटी पे जो तकरीर हुई थी, अब तक उसी लहजे का असर बोल रहा। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला मुरादाबादी से गुजारिश है, तशरीफ लाए। मैं खुशनसीब हूँ कि आज मिंबर शरीफ पर कई सारे शहजादे बैठे हुए हैं। यूं तो उलमा इकराम भी हैं। मैं इंशाअल्लाह सफ़र का आगाज़ करूँगा। बहुत देर के बाद आपने इस्तकबाल किया, अब आए हम आपके शहर में। खैर कोई बात नहीं, हमारे यूपी आओगे तो बताएंगे इंशाअल्लाह। खैरियत हैं आप लोग? इनसे हम बदला अपने यूपी में ले लेंगे, लेकिन आप अभी से शुरू मत कर देना। ज़रा मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह। मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ नकीब अहले सुन्नत भाई महबूब गौहर साहब, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपनी नकाबत का लोहा मनवा रखा है। इन्होंने मेरे बारे में जितना भी कहा, ये इनका हुस्न ज़न है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह जैसा इन्होंने कहा कि महबूब के सदक़े में वैसा बना दे। हाँ, वैसा बना दे। बस बड़ी अजीम शख्सियत और शेर व सुखन के नाम से जाने वाली शख्सियत भाई महबूब गौहर साहब, काफ़ी अच्छे अंदाज में नकाबत की है। मगर कुछ लोगों को मैंने देखा कि इधर के उठ भी गए, नारे भी लग गए, पैसे भी चले गए। पीछे वालों ने बेचारों ने मुंह ही नहीं खोला है। भाई पीछे वाले भी तो पिंडाल के नीचे बैठे हैं ना, जो खड़े हैं ना। मैं एक बात कहूं आपसे, बुरा ना मानना, खड़े लोग भी, मैं अक्सर कहता हूं खड़े लोगों के लिए मशवरा रहता मेरा, घर जाना ना तो अपने माँ के हाथ छूना, कहना माँ तेरे दूध का कमाल था। सबने बैठ के नबी की बातें सुनी, मैंने पूरा जलसा खड़े होकर सुना था। ठीक है जी, ये थोड़ा सा काम घर जाके जरूर करेंगे। अल्लाह सलामत रखे ये आशिकों की भीड़। और कोई ये कहे कि नूरे मुजस्सम के नाम पे, हम्माद के नाम पे, नसीम सर गयावी के नाम पे या महबूब गौहर के नाम पे भीड़ आई है, तो ये गलत है। सच बात यह है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अगर उनके बुलाए हुए हो तो फिर इतनी कंजूसी से भी तो नहीं बोलना चाहिए था। हाँ माशाल्लाह, ऐसा लगता है जैसे धान का पेड़ कहीं कहीं ऊंचा कहीं नीचा हो रहा है। जरा मोहब्बत से सारे कह देना या रसूल अल्लाह, और जोर से। ये अभी पीछे वाले कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, हाथ मत उठाना वरना पुलिस पकड़ के ले जाएगी। बड़ा डर है हजरत इसका, है? इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहो कि पिंडाल के अंदर ही आवाज रह जाए। जरा जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। हमेशा याद रखो, हुजूर को जब भी याद किया करो दिल से याद किया करो, ये दीवानगी रहनी चाहिए। भाई नूर मुजस्सम साहब ने कलाम पढ़ा, नेमतें बांटता जिस्म तो वजीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। तो अजीब मंजर था और रूहानियत थी। भाई सर गयावी साहब ने जब अली अली किया तो ऐसा लग रहा था ये दरख्त के पत्ते भी अली अली कर रहे थे। है वो कोई मुर्दा ही होगा फिर जिसने हाथ नहीं उठाया होगा। बात अली की हो तो कमजोर भी पहलवान हो जाते हैं। एक अजीब मंजर रहा। अल्लाह ताला इस मंजर को कबूल कर ले, बस पूरी कोशिश ये है अल्लाह इस मंजर को कबूल कर ले। ये जितने उलमा बैठे हैं सबसे गुजारिश है कि ये दुआ करें। मैं सफ़र का आगाज़ करूं, आप कह दें ज़रा या रसूल अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन।
आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बलगल हुला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है कोशिश करें उतनी आवाज के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बअदिल जुदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया मुबारकबाद के लायक हैं अरकान कमेटी, सैयद साहब क़िबला के जुमला चाहने वाले मुहिब्बीन मुरीदीन और जितने भी मुखलिसीन हैं जिन्होंने इदारे को दामे दिरामे कदम सुखने जिस तरह से भी ताउन दिया, वो सब के सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। माशाअल्लाह आज की अजीम महफिल जिसके अंदर दस्तारबंदी का भी नूरानी मंजर आप देखेंगे और आप जानेंगे कि अल्लाह ने कितना बड़ा करम आप पे किया है कि आपकी बस्ती में ये इदारा मौजूद है। ये मिंबर शरीफ पर जमात बैठी हुई है, ये अल्लाह वालों की जमात नूरानी जमात है और मैं कहता हूँ कि ये जन्नतियों की जमात है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? किसकी जमात है? जोर से कह दें, जन्नतियों की जमात है। ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं मैं, मेरे हुजूर का फरमान है। मन जलसा इंदल आलिम साअतैन औ अकल माहु लुक़मतैन औ मशा माहु खुतवतैन औ समिअ मिनहु कलिमतैन फ़अअताहु अल्लाहु तआला जन्नतैन व कुल्लु जन्नतिन मिस्लु दुनिया मर्रतैन। ये हुजूर ही का फरमान है। ये वो जमात है जिसे आज हम बड़ी हिकारत से देखते हैं, बहुत नीची नज़र से देखते हैं कि वो जा रहे हैं मौलाना। और आज एक पैसे वाला कहता नहीं बेटे को मौलवी नहीं बनाना है, बेटे को इंजीनियर बनाना। ना, सोच गलत है। नियत कर इंजीनियर बाद में बनाऊंगा, कुरान का कारी पहले बनाऊंगा। यह ऐद कर इंजीनियर बाद में बनाऊंगा, मुस्तफ़ा के दीन का सिपाही पहले बनाना है। ये कोई आम जमात नहीं है, ये कोई ऐसी वैसी जमात नहीं है। मुझे बता तो सही, 2 मिनट कितनी देर में हो जाते हैं, 2 सेकंड कितनी देर में होते हैं, मगर इतनी देर की कीमत मेरे नबी ने जानते हो कितनी बड़ी रखी। हुजूर फरमाते हैं जो किसी आलिम के पास 2 मिनट बैठा या उससे 2 बातें नसीहत की सुनी या उसके साथ 2 लुक़मे खाने के खाए या उसके साथ 2 कदम चला, मुस्तफ़ा फरमाते हैं फ़अअताहु अल्लाहु तआला जन्नतैन, अल्लाह ऐसे शख्स को 2 जन्नतें अता फरमाता है। कितनी? 40वां किस लिए होता है? 40वां किसके लिए होता है? जन्नत के लिए ना। तीजा क्यों होता है? बोलो, बातें कड़वी हैं लेकिन फायदा देंगी। किसके लिए होता है तीजा? अल्लाह ताकि इसे जन्नती बना दे। यही तो है ना। मुझे गारंटी के साथ बता, कोई बंदा ऐसा है जो गारंटी ले कि मुझे गांव ही में मरना और यहीं दफन होना है किसी के पास गारंटी? अब तो साहिब हादसे भी ऐसे होते हैं कि निशानियां मिटा देते हैं। ये नहीं पता चलता कि ये रोड पे जो लाश पड़ी है ये मुस्लिम की है कि गैर मुस्लिम की। कितना कलमे पढ़ने वालों को तो लावारिस समझ के शमशान घाट भेज दिया जाता है। ओ यार, अल्लाह से तौबा किया कर। जहां तू सजदे में गिर के बुलंद इमारतों की चमक मांगता है, बैंक बैलेंस में इजाफा मांगता है, वहां रो के इतना भी कह दिया कर, मालिक जब भी इज्जत दे, इज्जत और ईमान की मौत दे। जब भी मौत दे मालिक, इज्जत और ईमान की मौत दे। खुदा की कसम, मुकद्दर वाले हैं जिन्हें आज इज्जत की मौत नसीब हो रही है। ये बड़ी फिक्र की बात मैं करने लगा हूं। ओ भाई, अल्लाह से ऐसी मौतें मांगा करो कि अल्लाह हमें इज्जत की मौत दे और सुकून की मौत अता फरमा, ईमान के साथ मौत नसीब फरमा। बड़ी बात है। नसीब वाला है, मैं कहता हूं नसीब वाला वो नहीं जिसके 5 मंजिला मकान है, नसीब वाला वो नहीं जिसका 5 स्टार होटल है,
नसीब वाला वो नहीं है जिसके पास गाड़ियां हैं, नसीब वाला वो है जो मरा और कब्र में गया, अकेला नहीं गया बल्कि ईमान साथ बचा के ले गया। वो ये सबसे जरूरी बात है। भाई रुस्तम भाई तवज्जो दे मेरी बात पर। अल्लाह आपकी नस्लों को दीनदारी अता फरमाए। ये जो जमात बैठी हुई है अल्लाह भला करे इस जमात का। वो यार इस जमात के कदमों की बरकत है जो अभी जमीन सलामत है। ये उलमा की बरकत है जो अभी आसमान नीचे नहीं आया है। ये उलमा की बरकत है जो अभी जमीन से रोजी निकल रही है। ये उलमा की बरकत है जो अभी आसमान की तरफ से पानी गिर रहा है। जिस दिन ये नहीं रहे ना, याद रखना जमीन खजाने बंद कर देगी, आसमान पानी बंद कर देगा, हवाओं से ऑक्सीजन खत्म होगा, फिर तबाही के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। इस नूरानी जमात को अगर जिंदगी में पाया है भाई इसकी कदर कर लेना। आज तकलीफ होती है, कई जगह पर आइम्मा मसाजिद के साथ ज्यादती की जाती है, उनको कभी कभी मसाजिद से निकाल दिया जाता है। कुछ दिन पहले लॉकडाउन लगा था तो लोगों ने इमामों की तनख्वाहें घटाई, कहने लगे इतनी तनख्वाह पे रहना है तो रहिए। वो इमाम जब 5000 में इमामत करता था उसे 2500 रुपए में रखने की कोशिश की जाती है। मुझे बता तो सही तेरे बच्चों का गुजारा कितने पैसों में होता है? क्या तेरे बच्चे 2500 में पल जाया करते हैं या 5000 में तेरे बच्चों का गुजारा हो जाता है? तू जब मजदूरी करने जाता है तो कहता 500 रुपए पर डे के चाहिए, किस लिए कि अब खर्चे बढ़ चुके हैं, इतने में तो घर की हंडिया का भी गुजारा नहीं होता। मुझे बता तो सही अगर तेरे घर का राशन 500 रुपए से ज्यादा में होता है तो फिर इमाम के घर का खर्च 5000 में कैसे चलता होगा? क्या उसके बच्चे नहीं है? क्या उसके घर में खर्च इखराजात नहीं है? या उसके घर में बीमारियां नहीं है? उसके कपड़ों की चमक को देख के बहक न जाना, उसकी टोपी की सफाई देख करके कहीं बहक न जाना। खुदा की कसम ये वो जमात है, 5000 की औकात क्या है, इसे भी जेब में रख, तू कुछ ना दे तब भी गुजारा शान से होगा। वजह यह है कि इसका दस्तरखान तेरे 5000 पे नहीं चलता बल्कि करम अहमद मुख्तार पे चला करता। मसलके आला हजरत सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस। आज मेरे सामने वो कौम खड़ी है जो शादी ब्याह में डीजे करे तो गड्डियों की गड्डियां उड़ा देती है। जब इसके घर में शादी ब्याह होता है तो आतिशबाजी में दौलत में आग लगा देती है और उसके बाद कहते हैं हमें योगी ने मारा है, हमें मोदी ने मारा है। इनकी औकात क्या है ये हमें मार सके? सच्चाई तो ये है कि दिल के फपोले चल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के जला। औकात नहीं थी जो कहीं हमें मिटा देता, बल्कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अपनी बर्बादी के जिम्मेदार हम हैं ये कह के अपने ऐबों पे पर्दा न डाल कि उसने तबाह कर दिया, उसने बर्बाद कर दिया। ये बर्बाद कर भी कैसे सकते हैं बता? जब महसी में ताजदार मौजूद है और सामने अजमेर वाला बादशाह मौजूद है, औकात किसकी है जो कुछ बिगाड़ सके? मगर खुदा की कसम मुझे बता तो सही, अक्सर उर्स होते, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन सैयदों के घराने को, इनके बच्चों पे हमारी पगड़ियां कुर्बान हो जाएं, इनके पैरों पे हमारी नस्लें कुर्बान हो जाएं। हमारी औकात क्या है हम इनके बारे में बात करें? खुदा की कसम इनकी अजमत तो बरेली के इमाम ने बताई है और ये कहा था तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा, सब घराना नूर का। क्या बात रजा उस जमानिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। ओ यार इनकी शान हम क्या बयान कर सकते हैं? लेकिन जरा सच्ची बात बता, उर्स हो रहे हैं अक्सर जगह, उर्स हो रहे हैं। कल एक जगह से गुजरना हुआ तो उर्स था, वो जमा के कव्वाली हो रही थी। मसला क्या भाई कि वो आई है मुकाबले वाली शर्म कर और फख्र से कहते हैं 1.5 लाख में आई है, कोई कह रहा 3 लाख में आई है। मुझे बता तो सही, जिसे मिंबर पे बैठाया वो किसी की बेटी जरूर होगी, जिसको तू तक रहा है बैठकर ये किसी के घर की इज्जत जरूर होगी, जिस पे तू पैसे निछावर कर रहा है, जिसके जिस्म देखने के ऊपर तू गड्डियां की गड्डियां खाली कर रहा है, तुझे क्या लगता है क्या इसने मुस्तफा का कलमा नहीं पढ़ा है? तू बता तो सही, आज खुदा ने तुझे दौलत दी है तो तू किसी की बेटी को स्टेज पे बैठा के उसके हुस्न और जलवों का तमाशा देखेगा? अगर तेरे पास दौलत है तो किसी के बाप की बेटी को बेआबरू करेगा? खुदा की कसम अगर पेट ना होता तो घर से निकल के मिंबर तक ना आती, यहाँ बैठ करके वो जिस्म की नुमाइश ना करती। और तुझे तो मुस्तफा ने गैरत दी थी, तेरी आंखों को हया का पर्दा दिया गया था, तेरे वजूद में हया का खून उतारा गया था। अगर तेरे सामने कोई कमजोर बेटी मौजूद थी तो
पहले उसके जिस्म की नुमाइश करके उस पे पैसे न लौटाता, मुस्तफा की उम्मतिया समझता और अपने घर से पैसे लेके जाता, मुट्ठी बंद करके कहता घर के अंदर रहना, पर्दे में रहना, खर्चे की जरूरत पड़ेगी तो बेफिक्र रहना, अभी दुनिया खाली नहीं है, बेटियों की आबरू बचाने के लिए अभी जमीन पे मोहम्मद के गुलाम जिंदा है। बदलो अपने आप को। मुझे नहीं आता हजरत जी मैं एक रात में जन्नत बांट के जाऊं। जन्नत है मेरे हुजूर की और इसे उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे। समझ रहे मेरी बात? मुझे मालूम है मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मुझे खुश करना नहीं आता, मुझे राजी करना नहीं आता, मेरी ये तमन्ना रहती है ओ यार मदीने वाला राजी हो जाए, पैदा करने वाला खुदा राजी हो जाए। बस इतनी फिक्र रहती है, मेरी ख्वाहिश रहती है ओ यार किसी के काम आ जा। जो कौम सुन, अगर आप किसी की बेटी को स्टेज पे बैठा के उसका जिस्म देखोगे तो खुदा उस दिन तक तुझे मौत नहीं देगा जब तक दुनिया तेरी बेटी का तमाशा ना देख लेगी। ये याद रखना, ये बड़ी जिम्मेदारी से जिम्मेदार मेंबर पे कह रहा हूं। साहिब मजार ताजदार महसी तशरीफ फरमा है, अपने मजार के अंदर इनसे पूछ इन्होंने दीन कैसे फैलाया था। क्या ये ढोल ताशे वाले आए थे, ये मुकाबले वाले थे? खुदा की कसम आज भी इनके मजार की करवट में बैठ जब दुनिया सोती है, इनके मजारों से आज भी कुरान की तिलावत की सदाएं आया करती हैं। हाँ, ये ढोलक लेके नहीं आए थे, कुरान लेकर के आए थे, ये मुस्तफा की सुन्नतें लेकर के आए थे। सारी जिंदगी इन्होंने कौम को अल्लाह रसूल के करीब किया। आज बंदा ढोल बजा के कहता मैंने राजी कर लिया, और खुदा की कसम अगर मुमकिन होता, अल्लाह की तरफ से इजाजत होती, हम तुम्हें दिखाते कि जब तुम ढोल बजाते हो या नचनियों को ला के मिंबर पे बैठाते हो तो साहिब मजार का खून कितना खोला करता है, कितना गुस्सा आता है। वो कहते हैं जिस कौम को हमने नबी नबी कहना सिखाया था, आज वही कौम हमारे सर पे नाच के दिखा रही है। ऐसे इनकी निगाह करम नहीं बल्कि अजाब आया करती। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आपने इस अजीम मौके पर अल्लाह अकबर हुजूर के जिक्र की महफिल मुनक्किद की है, अपने असलाफ का तरीका अपनाया है। वो यार बेटियों की इज्जतें बचाया करो, तमाशों के नाम पर किसी की बेटी को बेआबरू न किया करो। अल्लाह अकबर। सुनना जरा बात बताने लगा हूँ। बस कभी कभी ऐसा होता है हजरत, छोटी सी नेकी बड़ी बड़ी नेकियों पे भारी पड़ जाती है, और कभी छोटा सा गुनाह इंसान को तबाह बर्बाद कर दिया करता है। अल्लाह अकबर। छोटी सी छोटी नेकी को छोटी समझ के न छोड़ा करो, बल्कि आगे बढ़ के उसको हासिल कर लिया करो। जरा सुनना, मैं अरबाब मिंबर की दुआएं चाहता हूँ, बात सुनना बड़े गौर से। अल्लाह अकबर। एक काफिला सफर तय करके आया, अरब की जमीन शाम की जमीन के आगे से सफर तय किया। अल्लाह अकबर। एक मुल्क में जाके मुकीम हुआ। उस काफिले के अंदर एक सैयद का घराना भी था। उस घर में कोई मर्द मौजूद ना था, सिर्फ औरत और बच्चियां थी। अल्लाह अकबर। जानते हो सैयदों को ज़कात लेने की इजाजत नहीं है, सैयदों को खैरात लेने की इजाजत नहीं है। ये वो जमात है जिनको पाक खाने की इजाजत है, और इनको माल का मैल नहीं खिलाया जा सकता है। अल्लाह अकबर। ये मुबारक जमात है। जरा सुनना प्यारे, मैं बताने लगा हूँ। उसी काफिले में एक सैयदजादी भी आई थी, उसके साथ कुछ बच्चियां थी। जब घर के अंदर जो राशन था खत्म हुआ, उसे पता चला यहाँ का जो बादशाह है, यहाँ का जो अमीर है, वो गरीबों को पैसे लुटाता है, मैं भी जाऊं शायद मेरा भी कुछ काम हो जाए। ये सोच करके वो अमीर के दरवाजे पे गई। जब अमीर की चौखट पे गई, दरवाजा खटखटाया। कहा कौन? कहा सैयदजादी हूँ। कहा किस लिए आई हो? कहा मैं परदेश से सफर करके आई हूँ, घर में इतना सामान नहीं था जो बच्चों को खिला पाती, भीख की इजाजत नहीं देती गैरत। अल्लाह अकबर। का सुना है तुम्हारे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया है, मैं भी जरूरत की नियत से आई हूँ। इतना सुनना था। उस कलमा पढ़ने वाले ने चेहरा देखा, और देखने के बाद का क्या गारंटी है कि तुम मुस्तफा की शहजादी हो, क्या गारंटी है कि तुम सैयदजादी हो? इतना सुनना था। उसकी आंख में आंसू आ गए। सैयदजादी ने कहा मेरे पास कोई सर्टिफिकेट तो नहीं है जो तुम्हें दिखाया जा सके, मेरे पास शजरा भी नहीं है, मेरे पास कोई सनद भी नहीं है। अल्लाह अकबर। का जब सनद नहीं है तो वापस चली जा, मैं तुझे सैयद कैसे मान लूं? उसकी आंख में आंसू आ गए, वापस आ गई।
किसी ने बताया कि इस जमीन पर एक गैर मुस्लिम भी रहा करता है, सुना कि वो सबका एहतराम करता है, जाओ उसके दरवाजे पे चली जाओ, वहां से कोई खाली नहीं गया है। ये सुनकर के सैयदजादी उस दरवाजे पे आई है। जैसे उसने लोगों को बैठे हुए देखा, सैयदजादी कोने में सिमट के खड़ी हो जाती है। अल्लाह अकबर, नबी की बेटियों के खून में हया होती है, इनकी फितरत में हया होती है। अल्लाह अकबर, सुनना प्यारे, जब उसने गैर महरमों को बैठे हुए देखा है, वो चुप के खड़ी हो गई। जब लोग अपनी अपनी फरियाद कह के चले गए, उसके बाद सैयदजादी आगे बढ़ी है, गर्दन झुकी है। उस गैर मुस्लिम ने चेहरा देखा, देखने के बाद कहने लगा, बेटी कैसे आना हुआ है? उसने कहा कि मजबूरी लेकर के आई है, वरना किसी कीमत किसी के दरवाजे पे न जाती। कब बात क्या है, कब सवाल मेरी भूख का नहीं है, बल्कि मुझसे बच्चियों की भूख नहीं देखी जा रही है। मैं एक कलमा पढ़ने वाले के दरवाजे पे गई थी, उसने सर्टिफिकेट मांगा। मैंने उसको बताया था कि जिस नबी का तू कलमा पढ़ता है, मैं उसी नबी की शहजादी हूँ। उसने कहा सनद दिखानी पड़ेगी, मैं सनद न दिखा पाई, उसने वापस कर दिया। सुना कि तुम्हारे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता है। इतना सुनना था, गैर मुस्लिम की आंखें बरसने लग जाती है, अपनी जगह से उठ के खड़ा होता है और आने के बाद कहता है, जरा सच बता, क्या तू उसी नबी की बेटी है जिसका मुसलमान कलमा पढ़ते हैं? कहा हाँ, मैं उसी नबी की शहजादी हूँ। उसने कहा मैं हाथ तो नहीं लगा सकता, आप पवित्र हो, मैं नापाक हूँ, आपका हाथ भी नहीं पकड़ सकता। मेहरबानी कर सैयदजादी, एक रात मेरे घर के अंदर गुजार ले, ताकि तेरे कदम की बरकतें मेरे घर के अंदर आ जाएं। अल्लाह अकबर, सैयदजादी थी, जैसे उसके चेहरे की तरफ देखा, कहने लगी ठीक है। कहा कहाँ रात गुजारनी है? उसने कहा सैयदा सुनो, ये अंदर मेरा मकान है, अंदर फैमिली रहती है, ये मेरी बैठक है, अगर इजाजत होगी तो मैं घर के कोने में रात गुजार लूंगा, और अगर तुम्हारी वो इजाजत भी नहीं होगी तो दरवाजे के बाहर खड़े होकर तुम्हारा पहरेदार बन के खड़ा रहूंगा, लेकिन एक रात के लिए मेरे घर पे कयाम कर लीजिए। अल्लाह अकबर, सैयदजादी ने कहा था मुझे पूरा घर नहीं चाहिए, एक छोटा सा कोना दे दो। अल्लाह अकबर, उसने कहा सैयदा भूख तो लगी है। कहा हाँ, क्या मेरे घर का खाना खा लोगी? कहा क्यों नहीं। अल्लाह अकबर, घर आया, उसने बच्चों से कहा जल्दी करो, आज मैंने नबी की बेटी की दावत कर दी है, इंतजाम आला करो, नबी की बेटी आने वाली है। जल्दी जल्दी बाजार गया, नए मिट्टी के बर्तन खरीदे हैं। लाने के बाद कहा नबी की बेटी को नए बर्तनों में खाना देना, इसलिए कि मुस्तफा की शहजादी है। यह कह के उसने खाने का इंतजाम कराया, और जब खाना सैयदा ने खाया, खाने के बाद जब सैयदा ने हाथ उठाए हैं, उसने कहा था सैयदा आपने खाना तो खा लिया है, बस इतनी दुआ कर देना कि कुछ नजरे करम तुम्हारे बाप की हमारी तरफ भी हो जाए, मुस्तफा हमारी तरफ भी नजरे करम कर दे। इतनी बात गैर मुस्लिम ने कही है। नबी की शहजादी ने रात में चादर ओढ़ी है, बच्चों के ऊपर चादर डाली है, गोद में लेकर एक कोने में सो जाती है। लेकिन सुनिए, इधर जब ये गैर मुस्लिम बाहर सोया है, उधर वो भी सोया था जिसने मुस्तफा की शहजादी को यह कह के वापस कर दिया था कि तेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। क्या देखता है, मैदान क़यामत है, हिसाब किताब जारी है, अल्लाह अकबर, अमल तोले जा रहे हैं। जब इसके अमल तोले गए तो गुनाह कम नेकियां ज्यादा है, ये जन्नत की तरफ जाने लगा। दरवाजे पे गया है, लेकिन दरवाजे पे रोक दिया गया, फरिश्ते ने रोका कि अंदर नहीं जा सकते। कहा क्यों? कहा इसमें वो जाएगा जो मुस्तफा का उम्मती होगा। इसने कहा मैं भी तो उम्मती हूँ। कहा कैसे उम्मती माने? कहा ये सब उम्मती है मुस्तफा के, मैं भी मुस्तफा का उम्मती हूँ। हाथ पकड़ के फरिश्ता वो मुस्तफा के पास लेकर के आया। कहा हुजूर ये कहता है कि मैं उम्मती हूँ, मुझे जन्नत में जाने दिया जाए। मेरे हुजूर कहते हैं अगर मेरा उम्मती है तो बता सर्टिफिकेट कहाँ है? उसने कहा हुजूर इनमें से किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, फिर मुझसे सर्टिफिकेट क्यों मांगा जा रहा है? मेरे हुजूर कहते हैं कल तेरे दरवाजे पर जब मेरी बेटी आई थी, तूने कहा था अगर सैयद है तो सर्टिफिकेट दे, बिना सनद के तूने उसे सैयद मानने से इनकार कर दिया था। अगर मेरी बेटी बिना सनद के तेरी नजर में सैयदा नहीं हो सकती, तो तू मेरी नजर में बिना सनद के मेरा उम्मती हो नहीं सकता। मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। हो यहाँ मैंने कहा था छोटी सी नेकी कर लिया करो, नस्लों के गुजारे हो जाते हैं, नस्लों के। फिर उसको देखो, सुबह हुई, ये आंखें मसलता हुआ आया, इसे पता चला यहूदी के घर मेरे नबी की बेटी है। आके दरवाजा खटखटा के कहने लगा भाई तुम्हारे घर हमारे हुजूर की बेटी आई है। कहा फिर? कहा वो मुझे दे दो। इसने कहा मैं नहीं दे सकता। इसने कहा मेरा हक है, दोगे क्यों नहीं? वो हमारे हुजूर की बेटी है।
उस यहूदी ने हाथ रख के मुंह पे कहा चुप हो जा, कल तक वो सिर्फ तेरे हुजूर की बेटी थी, आज वो मेरे भी हुजूर की बेटी है। आज वो मेरे भी हुजूर की बेटी है। कहने लगा कैसे? उसने कहा तू देख के माना गया, मैंने बिन देखे मान लिया था। कहा बात क्या हुई? कहा मैं रात को सोया, ख्वाब में हुजूर आ गए। कहने लगे तूने मेरी बेटी को सर छुपाने जगह दी, ले हम अपनी औलाद पर किसी का एहसान बाकी नहीं रखते हैं, तूने एक रात के लिए सर छुपाने की जगह दी है, हम हमेशा के लिए तुझे जन्नत का परवाना दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। कहता ये कल तक तेरे थे, आज मेरे भी हैं। और यार कभी कभी छोटी छोटी नेकी बड़े काम कर जाती है। अल्लाह के बंदो, छोटी छोटी नेकियों को भी तोड़ के पकड़ा करो, छोटी छोटी नेकियों को भी किया करो। अल्लाह सलामत रखे, तुम्हारी नस्लें आबाद हों। खुदा की कसम, वो कौन है, किसकी औकात है कुरान का नुक्ता खत्म कर दे, एक जबर इधर से उधर कर दे, उसके मुंह पे ये 5 हाफिज तमाचा नहीं है? बताओ तो सही, 5 हाफिज आपको ये आज इदारा दे रहा है, बता तो सही। ये ताजदारे मैसी की अता है। 6 है माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। 6 हाफिज है कुरान। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। और छठी के नाम पे बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ ये सुन्नियों का मुकद्दर है, छठी भी हमारी है। इत्तेफाक देखो, अदद भी ऐसे ही निकले हैं सुन्नियों के। या तो 11 होंगे, या 12 होंगे, या फिर 6 होंगे, या फिर 5 होंगे पंजतन पाक के नाम निस्बत से। समझ रहे मेरी बात ना? तो माशाल्लाह 6 हाफिज दिए हैं, 6 हाफिज। आज इस कौम से एक सवाल करूं मैं, ये मदरसे वाले तुमसे कहा लॉकडाउन के बाद लोगों ने, कहने लगे भाई मदरसे का कुछ तावन, तो सीधी बात कह दी हमने तो गरीबों में तकसीम कर दिया। बिजनेसमैन तो चलो लॉकडाउन में परेशान थे, किसान का क्या नुकसान हुआ भाई? खेती काट के ले गया कोई? बताइए, किसान का कोई नुकसान हुआ? कोई नुकसान किसान का नहीं हुआ। रह गई बात डीजल महंगा होने की, वो तो सबके साथ हुआ, उसकी लॉकडाउन की तखसीस नहीं। लेकिन हमारी कौम ने बहाने बनाए, कहने लगे मैं नहीं दे सकता, लॉकडाउन चल रहा है, 100 रुपये ले लो, 50 रुपये ले लो, तुझे पता नहीं है, तू जानता नहीं इनकी अजमतें कितनी हैं। उन लोगों पे बड़ा गुस्सा आता जब मौलाना फ़ोन करें, भाई रसीद थी आपकी, कि हाँ ठीक है 8 बजे दुकान पे आ जाना। तेरी इतनी औकात हो गई, तो एक कुरान के कारी को अपनी दुकान का टाइम दे रहा है, तेरी इतनी हैसियत हो गई, तो मुस्तफ़ा के वारिस को टाइम दे के कह रहा फलां टाइम पर दुकान पर आ जाना। अगर तुझे हुजूर से इश्क था तो ये ना कहता तुम्हें आना है, बस कह देता हजरत मुझे वक्त दीजिए कब मुझे आना है। जब आप कहेंगे मैं तब आकर के मदरसे का काम जो मेरे जिम्मे है मैं कर दूंगा। मुझे बता तो सही, इतनी बड़ी जमात को तुमने कभी चौराहे पे ये कह के पैसे मांगते देखा हो तो बताना कि मेरे बच्चों की तबीयत खराब है, मुझे 500 रुपए दे दो। इनमें से किसी को तुमने ये कहते सुना हो कि मेरी बीवी की तबीयत खराब है, मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। इन उलमा से किसी को तुमने ये कह के हाथ फैलाते देखा हो कि मेरे घर के अंदर राशन खत्म हो गया है, कोई 10-20 रुपए दे दे। खुदा की कसम, ये मर तो सकते हैं लेकिन गैरत का सौदा नहीं कर सकते हैं। ये तेरे दरवाजे पे गए इसलिए नहीं कि अपने बच्चों का पेट भर सके, इसलिए गए ताकि कुरान की तालीम होती रहे, इसलिए जाते रहे ताकि दीन की शात होती रहे, इसलिए जाते रहे ताकि मुस्तफा के मेहमानों का पेट भरता रहे। तेरे दरवाजों को जाके खटखटाया इसलिए नहीं कि अपना पेट भर सके, बल्कि इसलिए कि ये सलामत रहेंगे तो कुरान पढ़ा जाता रहेगा। और जहां जहां पर कुरान पढ़ा जाता रहता है वहां वहां पे अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता रहा करता। मगर कौम इतनी जालिम हो चुकी है, हमारी इतनी जालिम कौम है, मौलवी को वक्त दे रही है। तुझे पता है इनकी औकात क्या है, इनकी शान क्या है? जानते हो इनकी शान ये है जब कयामत का दिन होगा अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों को, जाओ जहां जहां हाफिजों के पैर पड़े थे वहां वहां की मिट्टी उठा के ले आओ। क्या होगा मालिक? लाओ आज कुरान वालों की शान दिखाऊंगा। एक पल्ले में मिट्टी रखी जाएगी, दूसरे पल्ले में उम्मत के गुनाह रखे जाएंगे। अल्लाह अकबर, जितने लोगों के गुनाह मिट्टी के बदले में चढ़ जाएंगे अल्लाह उन सबको जन्नती बना देगा। ये इनके कदमों की मिट्टी की बरकत है यार, मिट्टी की बरकत है। सोच अगर मिट्टी लग जाए कदमों से तो इतनी शान वाली होती है, जहां ये गुजर जाते होंगे वो जमीन कितनी शान वाली होती होगी। सोचा करो कभी इस बारे में। हमारी कौम है और अजीब हालात से लोग गुजरे, अजीब हालात से।
ऐसा ऐसा दौर, अल्लाह माफ फरमाए। मेरी कौम का जवान जब मोबाइल लेके बैठ जाता ना तो फिर रात के 3 कब बजते हैं इसे पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता, बस पकड़े बैठा। कौन कौन से गेम चल रहे हैं उसमें कई सारे ऐसे गेम हैं जिसमें बच्चे पागल हो गए। हाँ, कौन सा गेम है वो, क्या बोलते हो, पबजी। वो पबजी पुराना है शायद, ये बहुत दिन से सुन रहा हूं। ये जो भी तुम्हारे गेम है वो बच्चों इनसे वक्त बाहर निकलो, बाहर निकलो। एक बात बता दूं, सिर्फ नारों से मैदान नहीं जीता जा सकता, ये कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। हो सकता मेरे बात कोई कहे ये मौलवी नारे का इनकार कर दिया, ना, मैं नारे का इनकार करने नहीं आया, बल्कि मैं तुम्हें हकीकत समझाने आया हूं। नारा हमारी शान है, नारा हमारी जान है, नारे से हमें ताकत आती है, ये बात अपनी जगह है। लेकिन सिर्फ नारों से मैदान फतह नहीं हो सकता। मैदान फतह करने के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें हाथों में कलम लेना पड़ेगा। जहां पे हक मांगने से नहीं मिलता वहां हक छीनना पड़ता है, और छीनने के लिए अपने हाथ में पावर जरूरी है। मुझे बता, जिस कौम का जवान 3 बजे तक पबजी खेले और 18 साल पबजी में निकाल दे, और 18 साल के बाद फिर जब घर में बच्चे हों तो उनके लिए रोटी कहां से लाएगा? या तो चोरी करेगा, या दलाली करेगा, या अगर बहुत नेक होगा तो मजदूरी करेगा। ये बता रहा हूं, बहुत नेक होगा तो मजदूरी करेगा। ये हालात है हमारे। अगर हम पढ़ नहीं सकते तो कुछ कर भी नहीं सकते। पढ़िए, बच्चों के हाथों से मोबाइल ले लो। और बच्चों मेरी बात सुनना, मैं बूढ़ों को समझाने नहीं आया, मैं ज्यादातर जवानों और बच्चों से गुफ्तगू करता हूं, इसलिए कि बूढ़े तो वो पेड़ हैं जिन्हें अब किसी तरफ भी झुकाया नहीं जा सकता है। ये मजबूत और पुराने पेड़ हैं, बच्चे नए पौधे होते हैं। तुम्हें मोबाइल आज अच्छे लगते हैं, 3-3 घंटे मोबाइल को दिया करते हो। और खुदा का वास्ता आज इस मोबाइल को एक तरफ उठा के फेंक दो, किताबें हाथ में ले लो। लोग कहते हैं कि हमारी नौकरियां नहीं लग रही हैं, हमें सर्विस नहीं मिल रही है। मैं कहता हूं जाहिल, किसी मर्ज का इलाज तो बन जा, मरीज खुद ब खुद तेरे दरवाजे तक आ जाएगा। तुझे नाम लिखना तक नहीं आता और कहता मुझे IAS नहीं बनाया गया, मुझे PCS नहीं बनाया गया। तुझे आता क्या है? तुझे खानदान के नाम नहीं लिख सकता है, मास्टरी की जॉब ढूंढ रहा है, तू अपने नाम की स्पेलिंग नहीं बता सकता है, बैंक मैनेजर बनने की कोशिश कर रहा है। किसी काबिल तो बन जा, किसी लायक बन जा। खुदा की कसम, इनकी औकात क्या है ये तुम्हें मसनद से हटा सके, जब हमारे सर पर इनका साया है। कलम चलाना तेरा काम है, कामयाबी देना ताजदारे मस्जिद का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। मोबाइल सब कुछ नहीं है। और बापो, अगर तुम्हें लगता है ये बेटा ख्वाब है तो छुटाओ इस ऐनक को जिसने इतना बड़ा ख्वाब का चश्मा लगा रखा है। हमारी कौम, आज चलो फजर में हम लोग चलते हैं, आधी आधी रात में गुजरना होता है। गैर मुस्लिम 4 बजे उठ जाते हैं। 4 आज की रात में कितने बजे? बोलो, शर्म आ रही है? कितने? 4 बजे। और दुआ किसके लिए मांगी थी नबी ने? हुजूर ने कहा था, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। जिसके सुबह की वक्त में बरकत रखी गई वो रात को 3 बजे तक पबजी चलाता है और दिन के 11 बजे टांगे खोल के उठता है। फिर क्या करेगा वो? भीख नहीं मांगेगा, चोरी नहीं करेगा। वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जिन कौमें के मुकद्दर में तालीम नहीं होती है। लिख लो, लाख जलसे करा लेना, 1000 महफिलें सजा लेना, सवाब मिलेगा, बरकतें मिलेंगी, लेकिन सिर्फ बैठे बैठे IAS नहीं बन सकते, मेहनत करनी पड़ेगी। और इसको भी पैगाम मानना ताजदार महसी का। आज उन्होंने बुला के ये बात मुझसे कहलवाई है, हमाद इस कौम से कह दे कि सिर्फ नए कपड़ों में कुछ नहीं रखा, अगर दीन की खिदमत करनी है तो कलम संभालना पड़ेगा। बच्चों को पढ़ाइए। 8 साल तक कहते हैं नहीं अभी तो बच्चा छोटा, हमारा अभी तो छोटा बच्चा है। क्यों इंजीनियर साहब, 8 साल का बच्चा छोटा होता है? कहते हैं अभी तो छोटा बच्चा है।
अभी जब समझदार होगा ना तो खुद सही हो जाएगा। नादान तूने जाना नहीं है, बच्चे की परवरिश 10 साल से नहीं बल्कि बच्चे की परवरिश हमारे असलाफ ने तब से की है जब वो माँ के शिकम में आया करता था। अल्लाह अकबर। जैसी खबर हुई बच्चा माँ के शिकम में आ गया है, अब एहतियाती तदाबीर अमल में लाए जा रहे हैं। माँ से कहा जा रहा है कि कोई भी कभी किसी भी हाल में झूठ नहीं बोलना है, अक्सर कुरान की तिलावत करनी है, इसलिए कि बच्चे की परवरिश जमीन पे आने के बाद नहीं होती है बल्कि उसकी तरबियत माँ के पेट से शुरू हो जाती है। वो कौम जो कहती है अभी 10 साल के बच्चे को नहीं, अभी तो मेरा बच्चा नादान है, अभी इसे कोई समझ क्या है, अभी इसकी उम्र की आई है, वो अपने बच्चों को कभी कामयाब नहीं कर सकते हैं। मुझे बता तो सही, पहले के बुजुर्गों की जिंदगी आप देखिए। सरकार को से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब उस्ताद के पास माँ लेके गई तो आपने पढ़ना शुरू किया। कितने पारे पढ़े थे? एक पारा पढ़ा था। बोलो ना कितने पढ़े थे? बोलिए कितने पारे पढ़े थे? हाँ, अल्लाह सलामत रखे जिन्होंने जो भी बोला है, कम से कम बोले तो कुछ बोरे होके बैठे हैं। माँ से पूछना अम्मा कमाई कैसी खिलाई थी? नबी के जलसे में सब बोल रहे थे, मेरे मुंह पे ताला लगा था। पूछना जाके अपने बाप से कितने पारे किए थे। अब बताओ तो सही, 18 पारे या 17 पारे उस्ताद के आगे बैठ के पढ़ दें हैं? उस्ताद के बेटे जहां इतने पारे पढ़े थे उतने आगे भी वहीं पढ़ लेते। तो क्या कहा था हज़रत? ये पारे मैंने मां के पेट में रह के याद किए थे। कहां याद किए थे? दांत टूट गए 11वीं खाते खाते, सलीका नहीं आया, पूरी जिंदगी गुजर गई 11वीं का खाते खाते, उनकी जिंदगी नहीं सीखी। बस यही कहा मौलवी जरा उनकी करामत बता दे, करामत बता दे। सिर्फ करामत सीखते सीखते पूरी जिंदगी चली गई। इस्तेकामत कब अमल में लाओगे? ये मजार यूं ही आबाद हैं। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ बिरयानी खाने से मजार बना होगा? ये लोगों से पैर दबाने से मजार बना होगा? ये बालों की मालिश कराने से मजार बना होगा? खुदा की कसम रातों को खड़े होकर के मुजाहिदा किया है तब जाके मजार बना है। दिनों में तबलीग की है तब जाके मजार बना है। कई दिन रुसू की रोटियां खाई हैं तब जाके मजार बना है। कितने दिन फाके किए हैं तब जाके मजार बनता है। कितने दिन लोगों के ताने सुने जाते हैं तब जाके मजार बनता है। 1000 गालियों के बावजूद, 1000 सितम के बावजूद दुनिया से यही कहते रहे तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, तब जाके मजार बनता है। बच्चों की परवरिश अच्छी करो। जरा दिल पे हाथ रख के बता, जिस मां को नींद ही गाने सुन के आती हो, फिर उसके घर में क्या कुरान का कारी पैदा हो सकता है? तो बताना। जिस मां को नींद ही गाने सुन के आती है, फिर उसके घर में नाचने वाला शैतान तो पैदा होगा, कोई कारी कुरान पैदा नहीं हो सकता है। ये याद रखना। अपने घरों के अंदर इस चीज की सख्ती करो। इनके हाथों से मोबाइल लो, बच्चों को रोको। मेरे बच्चों आगे बढ़ना है ना तो फिर पढ़ना है। माँ बाप से गुजारिश है, बच्चों की 200-300 रुपए की दहाड़ी के लालच में बच्चों की जिंदगी बर्बाद ना करें। इन्हें पढ़ाइए। आज इसके 200 रुपए तुमने ला के खा भी लिए तो तुम्हारे ये 200 रुपए का लालच बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर देगा। मुझे बताओ, अगर कल तुम्हारे बच्चे के पीछे 4 लोग चलते हो तो तुम्हें तकलीफ होगी कि खुशी होगी? बोले हैं। अगर तुम्हारा बेटा कहीं से गुजरे और दुनिया सलाम करे तो खुशी होगी या तकलीफ? अब अगर कल की खुशी देखना चाहते हो, थोड़े से आंसू आज बहा लो, आज बहा लो। भाई रुस्तम साहब की मोहब्बतें हैं, सैयद साहब का प्यार है। मैं आपकी बस्ती में आया और यकीन जानो ये मेरा नसीब था ऐसे ताजदार की बारगाह में हाजिरी का, और मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। बस सच्ची बात यह है कि ये तेरा कर्म है आका कि बना लिया है अपना। कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। सच्ची बात यह है कि इनके फैज ने यहाँ तक बुलाया है। वो भाई जब आया हूँ मेरी बातें दिल में लिख लेना। मुकद्दर के धनी हैं वो लोग जो तालीम के करीब हैं। बच्चों को कुरान का कारी बनाओ, दीन का आलिम बनाओ। खुदा की कसम मुझसे पहले आपने बड़ा अच्छा खिताब मौलाना कारी जर्रार हुसैन साहब से सुना था। बड़े कामयाब उस्ताद हैं वो मिंबर शरीफ पे नहीं है ना, वो मेहमान लगे होंगे कहीं ना कहीं माशाल्लाह। जो मदरसे का जिम्मेदार हो ना उसके गले में एक हार जरूर डालना। ये हार मिंबर ही पे पड़ना चाहिए ताकि पता लगना चाहिए कि मेहनत मौलवी की इतनी ज्यादा नहीं है जितनी मदरसा चलाने वाले की मेहनत है। ये लगना चाहिए पता। मेरे गले में 1 घंटे के लिए हार डाल दिया तुमने, उसे तो बता जिसने रात के 1-1 बजे उठ के कुरान पढ़ाया है उसे क्या बदला देगा तू? जिसने बच्चों के बिस्तर का ख्याल किया उसे क्या देगा तू? हैं?
सबसे बड़ा जिम्मेदार वो है इस हार का जिसने 5 नहीं 6 हाफिज बनाए। जी हजरत, ये गलत करते हैं हम लोग। खतीब का नाम छोटा करो और कारी का नाम बड़ा करो, ये ज़हन में बात डाल लेना। खतीब का नाम छोटा हो, पढ़ाने वाले का नाम बड़ा होना चाहिए। और मेरी कौम तुझसे भी गुजारिश है, और जलसा कराने वालों, कुरान की इब्तिदा होना तो जैसे शायर का नाम बड़ा करके डालते हो, ऐसे कुरान के ताली का नाम बड़ा करके डालो। अगर नात पढ़ने वाले पे 1000 लुटाए जाते हैं, कुरान पढ़ने वाले पे 10,000 लुटाओ, ताकि मेरी कौम के बच्चे को पता चले कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ नात गुनगुनाना जरूरी नहीं है, लहजों का अच्छा होना जरूरी नहीं है। पैसा कमाने के लिए, पैसे के लिए सीने में दम जरूरी नहीं है। तेरा बच्चा जब यहाँ बैठ करके कुरान पढ़ने वाले पर पैसा लुटता देखेगा, कहेगा वाह मुझे भी कुरान पढ़ा, ताकि जो कुरान पढ़ता है उसकी दुनिया में भी इज्जत होती है, आखिरत में भी इज्जत हुआ। नारे रिसालत, सरकार महसी कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हमाद रजा साहब की मिला। हाफिज कारी खुर्शीद रजा साहब की मिला। ओ यार ये करो काम। मैं 1 घंटे के लिए आया, 1 घंटे में तुम्हारी तकदीर बदल के नहीं जा सकता। तुम्हारे बच्चे को खड़े होकर के 1 घंटे में हाफिज नहीं बना सकता। हाफिज क्या, मैं सही से इम्तिहान भी 1 घंटे में नहीं ले सकता। लेकिन ये कहने आया हूं घंटे में जो कह रहा हूं, ये पैगाम देने आया हूं। आज के बाद सबसे बड़ी कुर्सी उसकी डालो जिसने रातों को उठ उठ के ठंडे पानी से वुजू करके कुरान पढ़ाया है, जिसने बच्चे छोड़ के कुरान पढ़ाया है, जिसने अपनी दुनियावी जिंदगी को खैराबाद कह के बच्चों को कुरान पढ़ाया है। और तुम क्या जानो कुरान कितनी मेहनत से सीने में उतारा जाता है। पूछो इन असातिज़ा से, मुझे बताओ तो सही, इनके बच्चे बीमार हों, उधर मदरसे में शागिर्द बीमार हो जाए, और यार ये बच्चे छोड़ सकते हैं, शागिर्द को नहीं छोड़ सकते हैं। पूछ इन मदरसे वालों से, घर के अंदर राशन ना हो तो ये बच्चों को तो फाके से सुला सकते हैं, लेकिन मदरसे में रहने वाला, कुरान पढ़ने वाला फाके से सो जाए ये गवारा नहीं कर सकते हैं। औलाद से ज्यादा प्यार किया है तब सीने में कुरान उतरा है, रातों को उठ उठ के कुरान पढ़ा है तब सीने में कुरान उतरा है, और नींद की कुर्बानी दी है तब जाके कुरान उतरा है। मेहनतें की है, आंखें सुर्ख हो गई जाग जाग के, तब कुरान उतरा है। एक एक बच्चे के पारे को 10-10 मरतबा सुना गया है, तब कुरान सीने में उतरा है। एक एक आयत को ज़हन दिमाग नजर लगा के सुना गया है, तब जाके कुरान सीने में उतरा है। वो यार इज्जत देनी है तो मुझे ना दे, हाथ चूमने हैं तो मेरे ना चूम, मुरीद होना है तो मेरा ना हो, उसका हो जा जिसकी सुबह भी कुरान से होती है, शाम भी कुरान से हो। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार महसी कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हमाद रजा साहब की मिला। हाँ, तुमसे भी 2 बातें करके जाना चाहता। कड़वी लग रही है ना, मगर सच्ची है। डर इस बात का नहीं कि फिर नहीं बुलाओगे। पाए मोरा लंगनेस मुल्क खुदा तंगनेस, जहां भी जाऊंगा इन्हीं का दस्तरखान पाऊंगा। हाँ, खाते हैं तेरे दर का, अजी पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है और जोर से दाना है। पीछे वाले बड़े डर के बैठे हैं। याद रखो, जो किसी आलिम की तौहीन करता है, अल्लाह 7 पुश्तों से इल्म की बरकत उठा लेता है। कितनी याद रखना, 7 पुश्तें, 7 पुश्तों में आलिम पैदा नहीं होते। और जब आलिम पैदा नहीं होते तो जिंदगी जानते हो कैसी होती है? फिर मर रहा है बिस्तर पे, ऑक्सीजन लगी है। और मैं एक बात कह दूं, ये यकीनन लगता है सब मेरी बात को तस्लीम ना करें, सब मेरी बात को तस्लीम ना करें, लेकिन जो मेरे जहन में बात है वो कह के जाऊंगा। अगर तुम्हें लगे ना इसकी जिंदगी के आखिरी दिन है तो हॉस्पिटल लेके मत जाया करो, अपने घर में रखा करो। हॉस्पिटल की मौत इतनी मायूसी की मौत है, वहां बंदा ना अपने को देख सकता है, जिसके ऑक्सीजन लगी है ना अपने को देख सकता है, ना अपने से सुन सकता है। जिस बिस्तर पे लेटा वो बिस्तर भी नापाक, जो कंप्यूटर वो भी नापाक, जो डॉक्टर वो भी नापाक, जो दाएं बाएं की फिजा है वो भी नापाक है। पता वहां कोई तो कुरान पढ़ने वाला भी नहीं होता है। फिर बंदा कितना घुट घुट के मरता होगा। वो यार अगर जिंदगी नहीं दे सकते तो कम से कम मायूसी की मौत भी ना दिया करो। अपने घर में रख, तेरी ऑक्सीजन किसी की जिंदगी बढ़ा नहीं देगी। मौत अपने वक्त पे आनी है।
और लोग कितनी बेबसी की मौत मरा करते हैं। अल्लाह अकबर। अगर किसी के पास 5 बेटे हैं, सब कुछ हो मगर कुरान के कारी ना हो, एहसास कब होगा ना तुम्हें बता दूं, जब सांसें गले में अटकने लगेंगी, सीना तेज तेज ऊपर नीचे होने लगेगा, तब तुझे लगेगा ना कि अब कोई दवा काम नहीं कर रही है, अब कोई दुआ काम नहीं कर रही है। तब तू अब कहेगा बेटे कोई ऐसा बच्चा ले आ जो मुझे यासीन पढ़ के सुना दे, ऐसा ले आ जो मुझे रहमान पढ़ के सुना दे। अल्लाह अकबर। तेरा बच्चा दौड़ेगा, लेकिन उस वक्त मोहल्ले में कोई कुरान पढ़ने वाला नजर नहीं आएगा। बताओ उस वक्त क्या करेगा? उस दिन याद आएगा कितनी बेबसी में आज मर रहा हूँ। काश एक बच्चे को कुरान पढ़ा लिया होता, एक बच्चे को दीन सिखा लिया होता, मुस्तफ़ा के दीन का सिपाही बना लिया होता, आज बेबसी की मौत न मरता। वो नसीब वाले हैं जिनके बेटे कुरान के हाफिज बने हैं, वो नसीब वाले हैं जिनके बेटों ने कुरान सीने में उतार लिया है, जिन्होंने बच्चों को हाफिज बनाया है। उनसे कह के जाना चाहता हूँ, अपने बच्चों से कोई काम न लेना, इनसे मेहनत का काम न लेना, बल्कि इन्हें एक जगह पे बिठाना, कहना बेटे जब तक जिंदा रहना है कुरान की खिदमत करनी है और हमने तुझे हाफिज बनाया है, बस इतनी मेहरबानी कर देना, जब मनो मिट्टी के नीचे हमें दफना दिया जाए, जब दुनिया मुंह फेर के आ जाए, मेरे बेटे कुरान का पारा लेके मेरी कब्र पे बैठे जाना। ए मेरे लख्ते जिगर नूरे नजर, तेरी जबान से कुरान की तिलावत होगी, अल्लाह हिसाब वालों फरिश्तों को वापस भेज देगा। इतना इन बच्चों से कह देना, तुमने अपने बच्चों को हाफिज बना के यकीनन आखिरत का इंतजाम कर लिया है, बख्शिश का इंतजाम कर लिया है। लेकिन याद रखना, सिर्फ तुम जन्नत में नहीं जाओगे, अगर ये जन्नत में जाएंगे तो वो भी जन्नत में जाएगा जिसने पढ़ाया होगा, वो भी जन्नत में जाएगा जिसने खाने का इंतजाम किया होगा, वो भी जन्नत में जाएगा जिसने मदरसे में इंतजाम किया होगा, वो भी जन्नत में जाएगा जिसने बच्चों की खिदमत की होगी। ऐलान होगा, नहीं अकेले ना जा, जिसको तेरी मर्जी चाहे हाथ पकड़ना तेरा काम है, जन्नत देना मुझ खुदा का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मैसी कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद रजा साहब की मिला। एक वली ऐसा दिखा दो जो आलिम ना हो। दिखा सकते हो? एक वली ऐसा दिखा दो जो आलिम ना हो। आलिम जरूर होगा, इल्म चाहे अताई हो या कसबी हो, होगा जरूर इल्म। ये याद रखना, इल्म चाहे अताई हो या कसबी हो, मेहनत करके हासिल किया हो या खुदा की तरफ से मिला हो, होगा जरूर। हमने अल्लाह वालों को इल्म का हरीस देखा है, समझ रहे मेरी बात? इल्म का शैदाई। आज जवान बैठे मेरे सामने, ये आते होंगे हजरत, बहुत आते होंगे कि फूंक दो, कोई कहता होगा तावीज दे दो, कोई कहता होगा डोरी कर दो, कोई ये भी कहता होगा तावीज से फायदा ना हुआ। ऐसे भी कुछ को फायदा होता होगा, कुछ को नहीं। वो होता क्यों किन को नहीं है बता दूं? जिनके माँ बाप उनसे नाराज होते हैं ना हजरत, उन्हें आपके तावीज से भी कुछ फायदा नहीं है। सही बता रहा हूं? अपने माँ बाप से कभी दुआ की फुर्सत ना मिली लेने की, तावीज किलो भर का गले में लटका लो। मेरी कौम अगर माँ बाप नाराज है, पूरा कुरान गले में लटका ले तब भी कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ जी, मैं साफ कहता हूं, पूरा कुरान गले में लटका लो तब भी कुछ नहीं होगा। अगर फैज चाहते हो कुरान का तो माँ बाप की इज्जत किया करो। कौन नहीं जानता सरकार मखदूम माहिमी, मुंबई में जो लोग लड़के जाते हैं अक्सर, तो वो जानते हैं मखदूम माहिमी का मजार कहाँ है। कोई है ऐसा जो मुंबई में सरकार मखदूम पाक के मजार पे गया हो? माशाल्लाह, ये बुजुर्गाने दीन अल्लाह सलामत रखे। ओ भाई जाना, कौन मखदूम माहिमी है? वालिद का विसाल हुआ, सुभान अल्लाह, वालिद का विसाल हो गया। माँ से कहने लगे, माँ इल्म हासिल करना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटे तू ही अकेला सहारा है, अगर तू चला गया तो मेरा सहारा कौन बनेगा? कहने लगे माँ मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता। माँ ने कहा बेटे अगर तू इल्म के बगैर नहीं रह सकता तो मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। सुन रहे हैं ना मेरी बात? अगर तू इल्म के बगैर नहीं रह सकता तो मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। अब तेरी मर्जी है, तुझे माँ प्यारी है या इल्म प्यारा है? अब मखदूम पाक को दोनों ही प्यारे थे। माँ ने कहा बेटे एक का इंतखाब कर, या तो माँ ले ले या इल्म ले ले। वो नसीब वाले हैं यार जिनके साथ माँ की दुआएं होती हैं, बड़े खुश नसीब है वो। हाँ शादी हो गई, ऊंट का ऊंट हो गया, 4 बच्चों का बाप हो गया। घर में आता ना दुकान से दुकान बंद करके, तब भी ऐसे ही घुसेगा, बैठेगा तब भी, खाना खागा तो टुनमुन ऐसे ही करता रहेगा, उसमें ही लगा रहेगा उसमें। और बूढ़ी अम्मा वो देख रही है, बेटे एक बार देख ले, एक बार देख ले। हम माँ की तरफ नहीं देख पाते? वो शर्म कर यार, इतनी बड़ी दौलत तेरे घर के अंदर है, तू कुनमुन में लगा है? ये बचा लेगा?
क्या आएगा काम? ये किसी काम नहीं आ सकता जब तक इसे बेच नहीं दोगे, इससे रोटी भी नहीं खरीद सकते। यह है चीज। इसके लिए मां बाप को छोड़ दिया। अगर ये मर गए ना तो फिर कोई तुझे दुआ देने वाला नसीब नहीं होगा। ये याद रखना, दुआ देने वाला नसीब नहीं होगा। सरकार मखदूम माहिमी कहते माँ मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता। माँ ने कहा बेटे अगर तू इल्म के बगैर नहीं रह सकता तो मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती हूँ। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही, कहने लगी माँ ने कहा बेटे अब बता क्या चाहिए। माँ के कदमों से लिपट गए। माँ मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ। माँ दीन मिले न मिले, इल्म मिले न मिले, मैं तेरे दामन से दूर ना जाऊंगा। माँ तेरा दिल नहीं तोड़ूंगा। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही है, माँ के दामन से लिपटे गए। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, लगा के कहने लगे बेटे तू मेरे पास रह जा, अल्लाह तेरी जरूरत पूरी कर देगा। ये कहा है माँ ने। मगर सरकार मखदूम माहिमी है, इश्क अलग था दीन से, तालीम से अलग इश्क था, अलग जज्बा था आपके सीने में। जब बकरार ना आया दिल को, घूमने के लिए समंदर के किनारे निकल गए। कहा जाओ जाके घूमे तो सही, कम से कम दिल को करार मिलेगा। जैसी आप किनारे गए हैं, अल्लाह अकबर, किनारे पे पहुंचे, क्या देखते हैं कि कोई बड़ा खूबसूरत, बड़ा हसीन और जमीन, बेहतरीन शख्स सामने से आ रहा है। उसने आने के बाद सरकार मखदूम माहिमी को सलाम किया। आपने उनको सलाम किया। सलाम करने के बाद बुजुर्ग ने कहा बेटे क्यों परेशान हो, चेहरे पे उदासी है। आपने फरमाया बाबा आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। आने वाले ने कहा था बेटे बता तो सही, हो सकता तेरी किसी परेशानी का हल मेरे पास हो। कहा नहीं जाइए आप, यहाँ दुनिया है, लोग लोगों की बेबसी पे हंसा तो करते हैं लेकिन कोई किसी के काम नहीं आया करता है। इतनी बड़ी बात सरकार मखदूम माहिमी ने कही थी बचपन के जमाने में। तब हजरत ने आने वाले ने कहा था बेटे शायद तुम मुझे जानते नहीं हो। कहा जान के भी क्या करूंगा। फरमाया बता तो सही परेशानी क्या है। आप कहते हैं मैं चाहता हूं इल्म सीखना लेकिन माँ इजाजत नहीं देती है। मैंने अपने इल्म के जज्बे को माँ की मोहब्बत पे कुर्बान किया है। वो फरमाते हैं इतने बेचैन हो। कहा हाँ। फरमाते अगर यही तालीम का इंतजाम हो जाए तब बताओ कैसा रहेगा। मुस्कुरा के दामन से लिपट गए, कहने लगे अगर इतना कर दो तो जान तुम्हारे नाम कर दूंगा। आने वाले ने कहा बेटे मुझे जानता कि मैं कौन हूं। कहा नहीं जानता। तब आने वाले ने कहा था बेटे दुनिया मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम कहा करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारे में ऐसी कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। सुनो, कहा था मुझे दुनिया खिज़र के नाम से जानती है। फरमाया आ बेटे मेरे पास आ, चल मैं तुझे आज के बाद रोज पढ़ाऊंगा, इसी वक्त पढ़ाऊंगा, लेकिन शर्त है मेरी। कौन सी शर्त है? किसी को बताओगे नहीं कहाँ जाते हो। अगर तुमने बता दिया तो याद रखना फिर हम पढ़ाने नहीं आएंगे। सौदा समझ में आ गया ना? रोज आओगे पढ़ाएंगे, लेकिन शर्त क्या थी? किसी को, पीछे वाले भी बोलते हैं अल्लाह करे मुंह हिलने लग जाए, अल्लाह सलामत रखे, किसी को बताना नहीं है। सौदा हो गया, पढ़ने जाने लगे, पढ़ने जाने लगे, पढ़ने जाने लगे। माँ कई दिन से देख रही थी दोपहर में मेरा बेटा कहाँ चला जाता है। ओ यार माँ तो माँ होती है ना, थोड़ी देर के लिए बच्चा अगर आंगन से गायब हो जाए ना तो माँ दुपट्टा सर पे रख के दरवाजे पे आ जाती है। कभी निकलने वाले से कहती है उधर मेरा बेटा हो तो भेज देना, इधर मेरा लाल हो तो भेज देना। पड़ोस में पूछती है हमारा चांद तुम्हारे घर तो नहीं है, मेरा लख्त जिगर तुमने देखा हो तो बता। ओ यार ये माँ होती है जिसकी नजरों से मिनटों के लिए ओझल हो तो बेचैन हो जाती है। बता तेरी नजरों से कब से माँ ओझल है, तुझे याद क्यों नहीं आई? तुझे तो महीने गुजर गए, तूने माँ के साथ खाया ही नहीं। हफ्ते गुजर गए, तूने पूछा ही नहीं माँ पेट भर रहा है कि नहीं। तू तो आता है, खाता है, चला जाता है। ना ऐसा ना कर, माँ है ना इसे वक्त दे, बाप है ना इसके लिए टाइम दे। नसीब वाला है खुदा ने तेरे घर में ये दौलत रखी है तो मुकद्दर वाले हैं जिनके घर में भी माँ बाप सलामत हैं। अल्लाह अकबर। मखदूम माहिमी की वालिदा कई दिन से देख रही थी। एक दिन कहने लगी बेटे का जी अम्मी का एक बात बताओगे? कहा क्या बात? कहा बेटे रोज देख रही हूँ दोपहर से कहीं गायब हो जाते हो, कहाँ जाते हो? इतना सुनना था। हजरत मखदूम माहिमी के दिल पे ऐसे जैसे फिर से बिजलियां गिर पड़ी थी। आप चुप खड़े हैं। माँ ने कहा बेटे बताओ ना कहाँ जाते हो? फिर वही ख्याल है अगर बताता हूँ तो खिज़र रूठेंगे, नहीं बताया तो माँ का दिल टूट जाएगा। बताऊं कि ना बताऊं? एक चीज तो छोड़नी पड़ेगी मखदूम, या तो माँ का दिल तोड़ो या फिर खिज़र का साथ छोड़ो। दिल ने फैसला किया। सुन मखदूम बात यह है पहले भी तूने माँ को पकड़ा था, मदरसे छोड़े थे तो रब ने खिज़र का इंतजाम किया था। आज भी माँ का दामन पकड़ ले, खिज़र को छोड़ दे, खुदा फिर कोई इंतजाम कर देगा। कहते माँ तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। कहा बेटे बता तो सही,
कहा माँ मैं दोपहर से जो जाता हूँ मुझे पढ़ाने के लिए खिज़र आया करते हैं, उनसे पढ़ने के लिए जाता हूँ। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, लगा के कहने लगी लखते जिगर नूरे नजर, आज के बाद मैं तुम्हें कभी पूछूंगी भी नहीं, रोकूंगी भी नहीं, रोज पढ़ने के लिए जाना। चीख निकली मखदूम माहिमी की, कहते अम्मी जान अब भेजने की जरूरत क्या है, मुझसे खिज़र ने वादा लिया था अगर किसी को बता दूंगा तो पढ़ाने नहीं आएंगे। ए माँ आज मैंने वादा तोड़ दिया है, अब जाके क्या करूंगा, खिज़र तो आएंगे नहीं। माँ ने दामन फैला दिया, रो के कहा था ए मेरे मालिक, ये मेरा लखते जिगर मखदूम माहिमी है, ए मेरे परवरदिगार इसने मेरी रजा के लिए मदरसा छोड़ा, ए मेरे मालिक आज मेरी रजा के लिए इसने खिज़र से रिश्ता तोड़ दिया है। माना के मालिक मैं कमजोर हूँ लेकिन तू कमजोर नहीं है, ए अल्लाह मेरे बेटे को जो ये चाहता है अपने करम से अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। सुनो, ये माँ ने दुआ दी। वो हजरत खिज़र को जब याद, हजरत मखदूम माहिमी को जब याद आई ना खिज़र की, फिर गए, कहने लगे यार खिज़र ना सही उस जगह पे तो देख ले जहाँ पे वो आके बैठा करते थे। अल्लाह अकबर, सुन माँ की दुआ का असर देख। हर दिन मखदूम माहिमी पहले जाते थे, खिज़र बाद में आते थे। आज जब मखदूम माहिमी गए हैं ना तो मखदूम बाद में गए हैं, खिज़र पहले आके बैठ गए थे। खिज़र पहले आके बैठ गए थे। देखा मारे खुशी के ठिकाने ही नहीं रहा, एकदम लिपट के कदमों से, दौड़ के लिपट गए कदमों से। हुजूर आपने तो वादा किया था मुझे पढ़ाने नहीं आएंगे। कहने लगे आज पढ़ाने नहीं आया। फिर गर्दन झुक गई, फिर कहने लगे सुनो मैं आता तो नहीं, लेकिन जब तुम्हारी माँ ने आंचल फैलाया ना तो रब ने कहा खिज़र जा। माँ ने हाथ उठा दिए हैं। मैंने कहा अल्लाह मैं तो वादा लेके आया था नहीं आऊंगा। रब ने फरमाया पढ़ाने न जा, आज के बाद पढ़ाना भी नहीं है, तेरी जबान भी बच जाएगी, माँ की दुआ की लाज भी रह जाएगी। क्या करना है? कहा जा मेरे मखदूम को सीने से लगा और जितना मैंने तुझे दिया कि वो सारा मखदूम के सीने में उतार दे। अल्लाह अकबर, जितना मैंने तुझे दिया है वो मखदूम के सीने में उतार दे। वो यार माँ का आंचल अगर उठ जाता है ना तो फिर खिज़र को भी आना पड़ता है। हाँ अगर इस बार आंचल ना उठता तो बरसों लगते। इस बार आंचल उठाना तो जो बरसों में इल्म मिलता वो लम्हों में अल्लाह ने अता कर दिया। अल्लाह तौफीक दे तो माँ के आंचल से जुड़ा रहा करो। ये जो मज़ार चमक रहे हैं ना और जो गुंबदों की लाइटिंग है, खुदा की कसम ये सब माँ के दूध का कमाल होता है। माँ के दूध का कमाल होता है। नबुव्वत का दरवाजा बंद है हजरत, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। अभी विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। आज भी अगर हम सच्चे दिल से इस तलब में निकल जाए कि हमें वली बनना है और माँ का दामन पकड़ लो, माँ दुआ कर अल्लाह वली बना दे। खुदा की कसम माँ के अगर हाथ में गंदगी भी हो ना, गोबर भरा हो, मिट्टी भरी हो, वो उसका हाथ उठता है ना तो फिर ये नहीं देखा जाता ये तहज्जुद गुजार है या ये मिट्टी में हाथ डालने वाली है। माँ का हाथ उठता अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। वो कहता है या अल्लाह मैं उस वक्त तक हिलूंगा जब तक इसकी दुआ कबूल नहीं की जाएगी। आवाज आती है ठहर जा, तूने हिलना बाद में शुरू किया था, हमने इसकी दुआ पहले कबूल कर ली थी। ये माँ हो, समझ रहे मेरी बात? तो क्या करना है आपको? इल्म हासिल करना है। करेंगे इंशाल्लाह, पढ़ाएंगे बच्चों को। बच्चों ईमानदारी से बताओ कम से कम कितना बड़ा मोबाइल चलाओगे? कोई 10,000 का नाम ले रहा मेरा बच्चा, अब भी ना सुधरा, लग रहा है कि तू खेती काटेगा। रखो एक तरफ मोबाइल उठा के, बाप से कहो अब्बा जी ताजदारे मेहसी की महफिल में गया था, मुझे वहां से ये कहा गया तुझे पढ़ना है। हाँ कि पहले तालीम हासिल करूंगा और उसके बाद मैं मोबाइल चलाऊंगा। तुम्हारे कोई हाथ में से नहीं छीनेगा पढ़ने के बाद, लेकिन पढ़ लो। मगर हाय मेरी कौम, तूने 10वीं तक बच्चा पढ़ा लिया ना तो बिल्ला लगाए घूम रहा। मेरे बच्चे ने तो वो पास कर लिया, क्या मैं हाई स्कूल मैट्रिक पास कर लिया, फट गया मैट्रिक में। हाँ जी, और बच्चे से पूछो मैट्रिक क्या, उसे यही पता नहीं मैट्रिक क्या। आगे बढ़, पढ़, कलम तेरा होगा ना तो दुश्मन कितने भी सामने होंगे, तेरे हाथ में कलम होगा तो मजबूरी में झुकते नजर आएंगे, झुकते नजर आएंगे। लेकिन शर्त है पढ़ो तो तू। पढ़ने तैयार नहीं,
जो कौम रड्डियों पे 10-10 लाख लुटा दे, 20-20 हजार नचनियों पे लुटा दे, और उस कौम में एक IAS ना हो, तो फिर वो कौम कैसे कह सकती है लाल किले पे झंडे लगाएंगे? कैसे कह सकती है भाई? वो हमारी कौम से ज्यादा इतनी बेहिस कौम कोई देखी है? जलसे सबसे ज्यादा हमारी कौम में, लेकिन बेअमली भी सबसे ज्यादा है। कम से कम सरकारे महसी का ये सबक समझ के मेरी बात याद रख लेना, हमें बच्चों को पढ़ाना है। पढ़ाएंगे, बोलो बोलो इंशाअल्लाह। और जो बच्चे ना पढ़े कान पे मार के पढ़ने भेजो। बच्चे सोच रहे होंगे मौलवी पिटवाने भी आया है। बेटे आज मार खा लो, कल दुआएं दोगे माँ बाप को कि आपके हाथ मार का नतीजा है दुनिया सलाम कर रही है। आला हज़रत इल्म से पहचाने गए, मुफ्ती आजम इल्म से पहचाने गए, हुज्जतुल इस्लाम इल्म से पहचाने गए, ताजुश शरिया इल्म से पहचाने गए। कौन ऐसा पढ़ा कि जो इल्म से ना पहचाना गया हो? तो तुझे क्या लगता है तू खाली जलसों से पहचान लिया जाएगा? पढ़ो, आगे बढ़ो, कलम संभालो, अपने लिए ना सही कौम के लिए। जब कलम तेरे हाथ में होगा तो कोई राबिया सैफी मजलूम नहीं होगी। जब कलम तेरे हाथ में होगा तो किसी की बेटी को बेआबरू करके रोड पे नंगा नहीं दौड़ाया जाएगा। जब कलम तेरे हाथ में होगा तो किसी गरीब को रोड पे जलील न किया जाएगा। जब कलम तेरे हाथ में होगा कि तेरी मस्जिदों को आग नहीं लगाई जाएगी। जब कलम तेरे हाथ में होगा तो तुझसे मस्जिदें छीनी नहीं जाएंगी। जब कलम तेरे हाथ में होगा तो तुझे भारत से निकाला नहीं जाएगा। जब कलम तेरे हाथ में होगा तो तुझे पाकिस्तानी नहीं कहा जाएगा। जब कलम तेरे हाथ में होगा तो तुझे रुस्वा नहीं किया जाएगा। जब कलम तेरे हाथ में होगा, खुदा की कसम तू सिर्फ कलम उठा ले, याद रख उसमें रोशनी जो होगी वो ताजदार महसी की होगी, ताकत जो होगी बगदाद वाले राजा की हो जाएगी। ऐद करो आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। बिहार वालों, बंगाल वालों, एक तरह की सब्जी से खाना नहीं खाते हो तुम्हें 3-3 तरह की सब्जी चाहिए तब पेट भरते हैं तुम्हारे। अगर बच्चों को पढ़ाने में तंगी है ना तो यार चटनी से खा ले। तूने मुर्गे खाए, बकरे खाए, मछली खाई, पेट भर लिया, किसे दिखा तूने क्या खाया? एक बेटे को MBBS बना, एक बेटे को इंजीनियर बना, एक बेटे को डॉक्टर बना, दूसरे बेटे को कुरान का कारी बना ले। मैं इस बात का मुनकिर नहीं, मत पढ़ाओ बच्चों को। वो लोग भी गलत है जो ये कहते हैं नहीं सिर्फ मदरसे में डालो। जरूरत है, ये हमारे कौम की जरूरत है, पढ़िए, लेकिन कुरान भी पढ़ाइए। जब कुरान की तालीम होगी, 4 दिन मुस्ताज के पास मदरसे में बैठा होगा, अगर तेरा बेटा जज बन गया तो फिर कोई भी मजलूम जेल के अंदर नहीं रहेगा। अगर तेरा बेटा वकील बन गया तो वो खड़े होकर कहेगा यहाँ केस सच्चे लड़ाए जाते हैं, झूठों की हिमायत नहीं की जाती है। अगर तेरा बेटा वकील होगा तो कोई भी बेबसी के आंसू नहीं बहाएगा, कलम उसके हाथ में होगा, जबान उसकी होगी, पहरे मुस्तफा के दीन के होंगे। और याद रखना भाई, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे लो, दीन की तालीम दे लो, अपने बच्चों को कुरान सिखा लो। वजह यह है कि जब तेरा बेटा डॉक्टर होगा, इधर कुरान की तिलावत करता होगा, तो दवा का अपना असर तो होगा, जो कुरान का असर होगा वो नुमाया होगा, जो कुरान का असर होगा वो अलहदा होगा। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, दीन भी सिखाओ, और सिखाने के बाद उस मसनद पे बैठाओ जहां बैठ के लोग जुल्म कर रहे हैं, और कुरान के कारी को बैठा के बता दो अगर हाकिम मुस्तफा का उम्मती होगा तो हक मारा नहीं जाएगा, हकदार को उसका हक इज्जत से पहुंचाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। इस इदारे ने तुम्हें 6 हाफिज कुरान दिए हैं। ये सिर्फ 6 हाफिज कुरान नहीं, ये 6 यूनिवर्सिटीज हैं। ये याद रखना, 6 हाफिज मत देखना, ये खुद में 6 इदारे हैं। ये जहां बैठेंगे वहां से हजारों हाफिज कुरान निकलेंगे। हाँ, ये तमाचा नहीं, मैंने पहले कहा था, ये तमाचा है। उस कुत्ते के मुंह पे तू नुक्ते की बात करता, हमने 5 हाफिज दे दिए। एक नुक्ते की बात कर रहा, 26 आयतें निकालेगा तू। हमने 5-6 पहरेदार दिए हैं, एक के सीने से एक आयत निकाल के दिखा दे। और ये कोई नया नहीं है, कुरान मिटाने का फितना बहुत पहले से चला आ रहा है, मगर हर दौर में खुदा की कसम अल्लाह वालों ने पहरे दिए। हाँ, ये भी नहीं होना चाहिए कि वलियों की मोहब्बत में उलमा की मुखालफत और उलमा की मोहब्बत में वलियों की मुखालफत, ये दोनों काम गलत है। ये इस्लाम की 2 आंखें हैं,
उलमा औलिया, जहां बात दिखाने से बनती है, बताने से, वहां इल्म काम आता है, और जब दिखाने की बात होती है तो करामत काम आती है। ये दोनों इस्लाम की दो आंखें हैं, एक दूसरे से अलग मत देखना ही। हाँ, ये जहन में रखना, लेकिन वली वही होगा जो आलिम होगा, ये भी जहन में रखना। ये नहीं 5 अंगूठी पहने घूम रहा और कहता फिर रहा मैं अल्लाह वाला हूं। मात तमाचा, मैं तो एक तमाचे में सारी अंगूठी निकाल दूं। कौम को लूट लिया। कौम भी बड़ी सीधी है, जितना नंगा आदमी देखा इतने ही पीछे पड़ गए। तावीज भी देखे जा और फोन नंबर भी देखे जा, अगले दिन सट्टे का नंबर बताइए। ये हमारी कौम है। कभी इन अल्लाह वालों से ये भी पूछ लिया कर, वो पता बता जो हमें मुस्तफ़ा की नगरी तक लेके जाता हो, वो रास्ता बता जो ताजदार बगदाद तक पहुंचा दे, वो गली बता जो अजमेर वाले आका तक पहुंचा दे। कभी ये भी तो पूछ लिया कर। तो अल्लाह वालों से प्यार करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो। वकूनू मअस्सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ होने का मतलब इनसे मोहब्बत करो, इनसे प्यार करो, इनकी चाहत में लगे रहो। हाँ, जब इनसे मोहब्बत सच्ची होगी ना तो रुस्तम भाई मर के देख लो, लगेगा कि मौलवी पता नहीं क्या कह के गए, लेकिन मरोगे ना तो यकीन कर लोगे सच्ची कही थी। कयामत में जब आओगे ना ताजदारे मैसी खड़े होंगे, हाँ मेरे रुस्तम यहाँ लावारिस नहीं है, तुझे बचाने के लिए तुझसे पहले मैं आ गया। ये एक रुस्तम नहीं, हर रुस्तम की बात कर रहा हूं। ये मत सोचना सिर्फ यही, बल्कि जितने भी रुस्तम है, रुस्तम से मुराद जितने भी इनके चाहने वाले, जितने भी इनके चाहने वाले, इनके चाहने वाले, बस खुदा की कसम इनसे प्यार सच्चा करो। समझ रहे? इनके आस्थानों पे आते रहा करो, वक्त दिया करो, और अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, दीन सिखाओ। और तुम्हारे अब्बा मर जावे ना किसी के, सुन रहे हो, किसी के अब्बा मर जावे तो क्या करना उसे? क्या करोगे? कि दफन करने जाएंगे? पहली बात तो यही है। हाँ, दफन ही करने जाना सबसे पहली फुर्सत में। मौलवी का मुंह देख के मना ना कर, फिर के 3 दिन बाद दफन करेगा। दफन के बाद मिजाज है हम लोगों का, जाते हैं कुरान की पेटी लाए, ला के रख दी, वजू के लोटे लाए, ला के टांग दिया। अब लोटों का दौर है, अब तो टंकियां चल रही हैं। अगर तुम्हें चाहते हो वालिद को इसाले सवाब के लिए, अगर वालिद का या किसी भी प्यारे का आपके इंतकाल हो जाए, मदरसे आइए। आने के बाद कहिए हजरत जी किस कमरे में पंखा नहीं है जहां बैठ के बच्चे कुरान पढ़ते हैं, वहां पे पंखा लगवा, पंखा घूमेगा, हवा गिरेगी नीचे, कुरान पढ़ने वाले के बदन को ठंडक मिलेगी। इधर हाफिज कुरान का कलेजा ठंडा होगा, उधर अल्लाह तेरे बाप की कब्र को जन्नत की हवाओं से ठंडी कर देगा। ये वो मजबूत काम है। कोई दुआ करे ना करे, बिना दुआ के गुजारे कब्र में होते रहेंगे। कभी मदरसे में आके फ्रिज लगवा दिया, किसी बच्चे को कुरान का हदिया करा दिया, किसी बच्चे के सर्दी आ रही है, मदरसे जाके देखना, कहना सैयद साहब कोई बच्चा ऐसा है जिस पे कंबल ना हो, 1000 का कंबल ले दे, तेरा क्या चला जाएगा। लेकिन खुदा की कसम हो सकता अल्लाह कबूल कर ले तो यही 1000 का कंबल बख्शिश की जमानत बन जाएगा। किसी का गद्दा ला दे, किसी के बिस्तर का इंतजाम कर, किसी के गर्म कपड़ों का इंतजाम कर, किसी के खाने पीने का इंतजाम कर, और तेरे घर में बरकत ना आती हो। कभी मदरसे से पढ़ने वाले एक बच्चे को लेके चला जा, दस्तरखान पे बैठा, ओके मौलाना आज के बाद ये बच्चा मेरे घर खाएगा। खुदा की कसम एक मेहमान की बरकत से अल्लाह तेरी 7 पुश्तों की रोजी का इंतजाम फरमा देगा। ये इंतजाम के तरीके होते हैं। अपना ये उसूल नहीं आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। लूट टूट दोनों पड़ा ऐसे लोगों पे जो कौम को धोखा देते ना। हुजूर से प्यार करो, कुरान से प्यार करो। हर बंदा अपने घर में कुरान का एक पौधा लगा ले। लगाएंगे इंशाअल्लाह। कुछ तो अभी यही सोच रहे हैं, इन्हें पेड़ कहां से बता दिया कुरान का। पौधे से मुराद ये है कि अपने एक बेटे को कम से कम हाफिज बना लो। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। यकीनन जिन्होंने इस महफिल में बैठ के इंशाअल्लाह कहा है, ये मेरी महफिल नहीं है, ये ताजदार की महफिल है, आकाजादे की महफिल है। जिसकी जुबान से इंशाअल्लाह निकल गया, इन्होंने कबूल कर लिया ना, तो उसकी पुश्त में कोई ना कोई हाफिज कुरान जरूर पैदा होगा। हाँ,
बना लो हाफिज कुरान, इंतजाम करो। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डर का मतलब क्या है? गुनाहों से बचिए, हराम कामों में पैसे न लौटाइए, बल्कि जो पैसा आप हराम कामों में फजूल बर्बाद करते हैं वो बच्चों की तालीम में लगाइए, मदरसे में लगाइए, मदरसों को आगे बढ़ाइए। इन कुत्तों की पिलानी ये है, मदरसे बंद किए जाएं। मेरी कौम, तुझे उठना पड़ेगा, तुझे खड़े होना पड़ेगा। सुन, हर तरह से मदरसों को चारों तरफ से दबाया जा रहा है, तुम आगे बढ़ो और उठो। कह दो मौलाना, कुरान पढ़ाना तुम्हारा काम है, खर्चे को कंधा लगा के आगे बढ़ाना हमारा काम है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो तुम्हारी जिम्मेदारी है वो तुम्हें करना है, जो इनकी जिम्मेदारी है ये इनको करना है। मौला करीम मेरी गुफ्तगू में अमदन सावन जो खताएं लफ्ज़ सरजद हुई हों अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए और इस इदारे के ज़रिए मौला करीम हर घर में कुरान का कारी पैदा फरमा दे और इस इदारे के ज़रिए हमारे घरों में दीन और इल्म की रोशनी अता फरमा। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। उमा अलैना इल्लल बलाग। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। मैंने तुमसे जोर से सुभान अल्लाह कहलवाई? थकाया मैंने तुम्हें? तुम तो खुद थकना नहीं चाहते, थकाएगा कौन तुम्हें? मैं कह रहा हूं कलमा इतनी जोर से पढ़ लो जो ये अल्लाह वाले गवाह हो जाए। ठीक है जी, कलमा ईमानदारी से सारे लोग पढ़ें जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।